बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जावेद आवान। आज हम बात करेंगे कि हमें 40 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले पहले कौन से काम कर लेने चाहिए ताकि हम अपने आने वाली जिंदगी में आसानियां पैदा कर सकें। उसमें सबसे पहला यह है कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेनी चाहिए अपनी, कि हमें एक सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन अपनी कायम कर लेनी चाहिए। अब सॉलिड फाउंडेशन से मुराद ये है कि हमें जो कुछ हमने इस दौरान 40 साल की उम्र में कमाया है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दें ताकि उससे आपको इनकम आनी शुरू हो जाए और आप अपनी आने वाली जिंदगी में सिर्फ कमाने पे अपनी तवज्जो ना दें, बल्कि आपके पास कुछ इनकम का जरिया शुरू हो जाए। दूसरे नंबर पर यह कि हमें अपनी कैरियर डेवलपमेंट पर तवज्जो देनी चाहिए। कैरियर डेवलपमेंट से मुराद ये है कि हमें कोई ऐसी न्यू स्किल्स सीख लेनी चाहिए। हमें अपनी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है उन पर तवज्जो देने की जरूरत होती है और हमें अपने पैशंस को पहचान लेना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सा पैशन है। पैशन से मुराद ये है कि जिस काम को कर कर आपको खुशी नसीब होती है, जिस काम को करने के बाद आपको सुकून मिलता है और जिस काम से आप कभी थकते नहीं है, आप वो काम करना आपका पैशन है। आप उसको पहचान जाएं कि किस काम के लिए आप बनाए गए हैं, किस काम में आपको सुकून है। तो ये जब आपको अपने पैशंस का पता होगा तो आप अपने आने वाली जिंदगी में हमेशा उसी तरफ कदम बढ़ाएंगे जिसमें आपको काम करके सुकून मिलता हो, जिसमें आपको काम करके आसानी मिलती हो। इसका मतलब ये होगा कि आपने अपने जो क्वालिटीज हैं, अपनी जो खसूसियात हैं, जो आपके अंदर जो अहलियत है, आपने उसको पहचान लिया है। तीसरे नंबर पर यह कि हमें अपनी हेल्थ पर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए, अपनी फिटनेस पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए कि हमें अपनी फिजिकल जो हमारी ग्रोथ है उस पर हमें उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारा जिस्म जो है वो मजबूत हो इस तरीके से कि वो उस पर बीमारियां जो है वो हमला ना कर सकें। हमें अपनी खुराक पर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए, हेल्थी चीज़ें खानी चाहिए। हेल्थी चीज़ें खाने का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो हमारी बॉडी की ज़रूरत हैं, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है जिनके अंदर, तो वो चीज़ें हमें खानी चाहिए। हमें अपने जो रिलेशनशिप्स हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स, इस पर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। हमारे वो दोस्त होने चाहिए, हमें उन दोस्तों का इंतखाब करना चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदा मंद हो, कि जो हमारे दुख दर्द में शामिल होने वाले हों, जो हमारी मदद करने वाले हों, जहां हमें ज़रूरत पड़े वो हमारी मदद के लिए तैयार हों। हमें उन दोस्तों को के साथ रिलेशनशिप कायम करने चाहिए जो हमारे लिए जो है वो फ़ायदा मंद है। उसके बाद 5वें नंबर पर यह है कि हमें अपनी एजुकेशन और लर्निंग को कंप्लीट कर लेना चाहिए। अपनी जो फॉर्मल एजुकेशन है उसको 40 साल की उम्र से पहले पहले कंप्लीट कर लें। आइदर हमें वो वर्कशॉप्स के जरिए हमें वो नॉलेज मिल रहा है, हमें एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के तहत वो मिल रहा है, या हम सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग से कुछ गेन कर लें। तो ये 40 साल की उम्र से पहले पहले हमें अपने नॉलेज के अंदर जितना इंक्रीज हम कर सकते हैं हमें कर लेना चाहिए। 6ठे नंबर पर यह कि हमें एक्सप्लोर करने के लिए, दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि 40 साल की उम्र के बाद आप इस स्टेज पर नहीं रहते कि आप मुख्तलिफ जगह पे जाकर कुछ नॉलेजेबल चीजें हासिल कर सकें। हमेशा याद रखना है कि इस 40 साल की उम्र से पहले पहले आपने जहां जहां सफर करना है आप उसको कर ले। ये तो नहीं हो सकता कि 40 साल की उम्र के बाद इंसान सफर नहीं कर सकता, लेकिन वो सफर का मजा नहीं रहता है जो 40 साल की उम्र से पहले रहता है। 40 साल की उम्र से पहले
आपको अपने जो गोल्स हैं उनको सेट कर लेना चाहिए, और जब आपके गोल्स और मकासद मुकर्रर होंगे तो आप अपने काम को आसानी से अपनी अगली लाइफ के अंदर कर सकेंगे। अगर आपको अपने गोल्स का ही नहीं पता होगा, आपको अपने मकासद का ही नहीं पता होगा, तो आप अपने आने वाली जिंदगी में आपके लिए मुश्किलात पैदा होने की चांसेस होते हैं। 8वें नंबर पर ये कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में मालूम होना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी से मुराद ये है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन करने के काबिल बन जाएं। हमें पता हो कि हमने कहाँ पे अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे हमने अपने बजट को जो है वो उसको यूटिलाइज करना है, और जो कुछ आपके पास है उसको आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं आसानी के साथ। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि कमाने के साथ साथ उसको खर्च करने का जो अंदाज जिन लोगों को आता है वो ज्यादा अपने लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं। 9वें नंबर पर यह कि अपनी जो लाइफ है उसके अंदर एक वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट कर लेना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमने अपने काम पर कितना वक्त देना है, अपनी पर्सनल लाइफ पर कितना वक्त देना है, अपने जो फैमिली लाइफ है उसको हमने कितना वक्त देना है। तो ये सारी चीजें हमें इस उम्र से पहले पहले पता होनी चाहिए। 10वें नंबर पर ये कि आपको 40 साल की उम्र के बाद आपको गिव बैक करना चाहिए। जो कुछ आपने हासिल किया है, जो कुछ आपने लर्न किया है, अगर आपने जो कुछ भी सीखा है उसे आप दूसरों तक तकसीम करना शुरू कर दें, अपने तजर्बात दूसरों को बताना शुरू कर दें। आप इस काबिल बन जाएं कि आप किसी को कोई चीज बता सकते हैं। आपके अंदर ये अहलियत पैदा हो जाए कि आपने अपने तजर्बात से जो सीखा है और जो अच्छा सीखा है वो आप दूसरों को बता सकें। लिहाजा ये गिव बैक करना इंसान के लिए इतना जरूरी है जितनी उसकी जिंदगी में उसको लर्न करना जरूरी है, क्योंकि जो कुछ आपने सीखा वो अगर आप तक ही महदूद रह गया और उसका किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा तो इसके लिए आप उसके जवाबदेह होंगे, अपने अल्लाह के हुजूर भी जवाबदेह होंगे और इस पब्लिक को भी जवाबदेह होंगे।